क्या आप उन लोगों में से हैं जो बेहद गरीब परिवार में जन्म लेकर गरीबी से जूझते हुए आज एक ऐसा मुकाम बना चुके हैं जहां अब हर सुख सुविधा आपको प्राप्त है? वो सुख सुविधा जो आपको आपके अपने पिता से प्राप्त नहीं हुआ था, या यूं कहें कि आपके पिता के पास कभी था ही नहीं, लेकिन अब आपके पास वो सब कुछ है। पर एक समस्या है, अब आपके अपने जो समाज ऐसा मानता है कि वो आपके अपने हैं, वो आजकल आपको अहंकारी मानने लगे हैं। ऐसा मानते हैं आपको घमंड हो गया है। बधाई हो, इसका मतलब है आपका राहु बलवान है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 10:46 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। विशाखा नक्षत्र है, आयुष्मान योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अन्यत्र सभी जगहों पर गोवर्धन पूजा हो चुकी है, तो केवल काशी में आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा के साथ साथ भैया दूज, जो कि हर जगह मनाया जाएगा, चित्रगुप्त पूजा, कलम दवात की पूजा आज की जाएगी। और आज के दिन भाइयों को अपनी बहनों के घर या बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए। साथ ही साथ बहन को वस्त्र, कुछ द्रव्यादि यानी पैसा इत्यादि उपहार देकर उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका फायदा है, यानी भाइयों का फायदा है, आपके आयु में वृद्धि होती है। तो अगर आपको अपना फायदा दिखाई पड़ता है, आयु वृद्धि चाहते हैं, तो बहन के घर जाकर के भोजन अवश्य करिए। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, उसकी एक झलकी प्रारंभ में आपने देख ली है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु कर्क में है, केतु सिंह में, शुक्र कन्या में, सूर्य मंगल चंद्रमा बुध तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो गुरु के नक्षत्र में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरुवार का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है?
और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज कौन सा आपका कोई नया कार्य इत्यादि है जिसे आप प्रारंभ करना चाहते हैं, कर सकते हैं? वो कौन सी राशियां हैं? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य इत्यादि प्रारंभ करने से बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 अक्टूबर दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान और पूर्व दिशा की यात्रा। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और क्या आपकी मेहनत और काबिलियत पर आपकी जो खराब किस्मत है वो भारी पड़ रही है? क्या पैसा आपके हाथ में नहीं टिकता? बनते बनते काम ऐन मौके पर बिगड़ जाते हैं और मन में एक अनजाना सा डर, बेचैनी बनी रहती है? अगर इन सभी बातों का जवाब आपने हां में अभी अभी कहा है तो इसका कारण संभवतः आपकी गलती न हो बल्कि आपका खराब चंद्रमा हो, जो यूं समझ लीजिए कि शांति के साथ आपकी सफलता, आपकी सुख शांति को ही खा रहा है। और इस मामले में अगर आपने इस वीडियो को भूल कर भी नजरअंदाज किया तो उस जानकारी से वंचित रह जाएंगे कि किस स्थिति में चंद्रमा ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है और क्या उपाय है, सरल उपाय क्या है। तो इस लिंक को आप क्लिक करिएगा, लेकिन उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को देखिए, क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाहर की दुनिया में अपार सफलता, ख्याति और प्रशंसा पा लेते हैं। और ये संभव है, होता है, खूब होता है। ज्यादातर मेरे दर्शकों के साथ हो रहा होगा। लेकिन अपने ही परिवार और करीबी लोगों के बीच उन्हें वो सम्मान, वो प्रेम नहीं मिल पाता। या यूं कहिए कि अगर वो सम्मान प्रेम दे भी रहे हैं तो अब वो साथ नहीं आते हैं, वो साथ खड़े नहीं होते हैं, जबकि आप उसके वास्तविक हकदार हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर कुंडली का वो कौन सा ग्रह योग है जो व्यक्ति को भीड़ में तो चमकाता है, लेकिन जैसे ही बात उसके अपने घर की आए, जहां से उसे सबसे ज्यादा अपनेपन की आवश्यकता है, वहीं वो उपेक्षित हो जाता है। मैं यहां बात उस वाले की बात नहीं कर रहा हूं कि घर में, घर के बाहर वो 30 मार खा है और घर में आकर के कुछ नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात उन रिश्तेदारों की कर रहा हूं, उन अपने लोगों की कर रहा हूं जो एक समय में उसके लिए बड़े अपने थे, उसको प्रेम से कभी अपने गोद में खिलाया इत्यादि। प्रिय दर्शकों, इसके लिए जो ग्रह जिम्मेदार है वो राहु है। जी हां, वही राहु जो मिथ्या छवि, कल्पनाओं और बाहरी आकर्षण से जुड़ा हुआ ग्रह है। राहु वो ग्रह है जहां बैठता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं उस भाव से बहुत ऊंचा उठने लगती हैं। और विशेष करके जन्म कुंडली में बलवान राहु अगर है तब तो कहना ही नहीं, जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित, जैसे एकादश में बैठा है तो जातक के जीवन में उसका एक ही उद्देश्य होगा, पैसा कमाना है, जैसे भी कमाना है, पर कमाना है। मान लीजिए कुंडली के तीसरे में बैठा है तो पुरुषार्थ, वो ये न के न प्रकारेण पुरुषार्थ में लगा रहेगा। ऐसा राहु जातक को अपार प्रतिभा, आकर्षण देता है, जिससे ऐसा जातक भीड़ से अपनी अलग पहचान तो बना लेता है। समाज में उसको प्रसिद्धि, मान सम्मान, वो बेहद प्रभावशाली व्यक्ति होता है समाज में। लेकिन ऐसा राहु, चूंकि इसका स्वभाव क्या है,
बाहरी आवरण बनाना यह आंतरिक सच्चाई से दूर बना देता है। याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से, हालांकि मैं ऐसा खुद भी मानता हूं, लेकिन यह मेरा मानना है, ज्योतिष शास्त्र का नहीं। मैं ऐसा खुद भी मानता हूं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ अपने ही लोग वो पीछे छूटने लगते हैं जो कभी हमारे रिश्तेदार थे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है ये ठीक तो नहीं है, ये ठीक तो नहीं है। आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएं तो फिर ये सफलता कैसी। और राहु कैसा ग्रह है? राहु बाह्य छवि को चमकाता है, यानी बाहर तो आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। देखा जाए तो जो लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जो इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उनकी अपनी खुद की मजबूरी है। वो दिन भर रिश्तेदारी को समय देते रहेंगे तो यहां तक वो कभी आ ही नहीं सकते हैं। यहां तक वो आए ही तब हैं जब उन्होंने बहुत कुछ त्यागा है, रिश्ते को त्यागा है, खुद को त्यागा है, खुद की खुशियों को त्यागा है। एक समय के बाद जब उनको वो सारी खुशियां मिल गई, या यूं कहिए कि वो सफलता उनको मिल गई, तो अब वो लोग जो कभी उसके अपने रिश्तेदार कहने के लिए थे, अब वो दूर हो रहे हैं। क्यों दूर हो रहे हैं भाई? क्योंकि पहले समय नहीं दिया, अब सफल हो गए तो अब हमारे पास क्या? अब बाहरी दुनिया तो आपकी चमकदार हो गई, लेकिन अपने कहे जाने वाले अपने जो करीबी लोग हैं, सगे संबंधी हैं, जिनसे भावनात्मक सहयोग मिलना चाहिए था, अब वो नहीं मिल रहा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि राहु आपके लग्न में हो, तीसरे में हो, पंचम में हो, एकादश में हो, तो ऐसा आपके साथ 100% हो रहा होगा। विशेषकर ऐसा राहु बली है तो 100% आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। आप समाज में प्रसिद्धि तो अवश्य पाएंगे, लाखों नहीं करोड़ों में अपनी पहचान, अलग पहचान बनाएंगे, लेकिन आपके परिवार के अपने सदस्य, जो आपके रिश्तेदार हैं, करीबी दोस्त हैं, जिनको आप कभी अपना आत्मीय मानते थे, उनसे अब कुछ नहीं है, कोई संबंध नहीं है भी तो अब वहां प्रेम नहीं है, वहां प्रेम नहीं है। संभव है कि आपके मन में हो उनके प्रति प्रेम, आपके मन में ऐसा हो कि नहीं, हमें उनको छोड़ना नहीं है, पर अब क्या कहें, देर हो चुकी है। ये राहु का कमाल हो चुका है, ये राहु का ही कमाल है, वो प्रभाव है कि व्यक्ति के अंदर स्वयं कोई अहंकार नहीं आया। वो सामान्य तब भी था, अब भी है, लेकिन अब जब वो बोलता है तो लोगों को वो अतिशयोक्ति लगती है, वो स्वार्थ झलकता है जो औरों को अब आहत कर रहा है। यही बातें वो तब भी बोला करता था, तब हंसी मजाक की बात थी, तब लोग आहत नहीं होते थे, तब उसको कुछ लोग तो मूर्ख भी मान लेते थे, लेकिन अब लोग आहत होते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु लग्न में बैठे हैं, तो ऐसे लोग अपने आप में विशिष्ट होते हैं, आकर्षक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। राहु बाह्य छवि बना देता है, बली होना चाहिए, पर परिवार के लोग उसे अहंकारी मानने लगेंगे, अप्रिय लगेंगे, सब लगने लगेगा वो व्यक्ति। पंचम में राहु बैठा है, आप समझ ही सकते हैं, कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप में जीवन में बहुत मेहनत करेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन उसकी संतान ही उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगेगी। कई बार ऐसा जाता, अपने प्रेमी को, अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएगा, कैसे समझाए। तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, मेहनत, पुरुषार्थ, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है। अब इसमें कई बार हो सकता है कि अपने जो करीबी रिश्तेदार, अगल बगल के पड़ोसी कम ध्यान दे पाया, नहीं दे पाया, जबकि भाव नेटवर्किंग का है, लेकिन अब जाहिर सी बात हो, नेटवर्किंग बाहर तो बनी, घर के भीतर नहीं बन पाया। एकादश में है तो यही कमाई, यही समस्या, कमाई खूब किया, धन खूब बनाया, पर अपने जो मित्र हैं, अब मित्र कोई है ही नहीं। वो जहां खड़ा है वहां आप कोई मित्र कहने के लिए है ही नहीं, किसको मित्र कहे। अब सवाल उठता है कि क्या इसको हम नकारात्मकता कहें, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है हाँ ये नकारात्मकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा जब आप अपने आप को बिल्कुल नितांत अकेले पाने लगेंगे। इससे बचना होगा आपको, और इस समस्या से बचने के लिए आपको नियमित भोलेनाथ की आराधना करनी होगी। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का आपको जप करना होगा। शनिवार के दिन काले तिल और उड़द का दान करना होगा, और वो भी कैसा, तो विनम्रता के साथ, और सत्य की मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो जरूर करिए, और हो सके तो अपने रिश्तों से, रिश्तेदारों से, उन लोगों से खुद ही झुककर जुड़ जाने और मिल जाने का प्रयत्न करिए, क्योंकि अब फल आप पर लगा है, तो झुकेंगे तो आप ही ना, झुक जाइए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि,
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज सप्तम में है और आज आपको शिव मंदिर में जाना है। शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता, धतूरे का फल, धतूरे का फूल जो मिल जाए अर्पित करना है। क्या होगा? आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि और गुरु की विशेष कृपा, ज्यादातर समस्याओं का समाधान जल्दी ही मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया जाने वाला है। जरूरी जो भी कदम उठाना उठाइए, जोखिम लेना है लीजिए। दिन सफलता प्रदान करने वाला है आपके लिए। ज्यादातर कार्य वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ है उनका सहयोग मिलेगा, लाभ के मौके मिलेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को तो अवश्य ही मानिएगा, पर किसी का विरोध मत करिए। आज विरोध करना ठीक नहीं है। प्यार का जवाब प्यार से ही मिलेगा, सो प्यार का इजहार करिए। प्रपोज करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। नए संबंध की शुरुआत होने वाली है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश करें। वृषभ के जातकों के लिए दिन थोड़ी सावधानी बरतने वाली। दिन खराब नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अपने सर के ऊपर से एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में, पौधा हरा होना चाहिए, डाल दीजिएगा। हरा मीन्स सूखा ना हो। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी चली आ रही थी, ऋण को लेकर के परेशान थे तो इससे राहत मिलेगी। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, किसी से चर्चा मत करिए। कार्यस्थल पर आज सभी महत्वपूर्ण आपके काम बनेंगे, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आती रहेंगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, पर ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के गलत निवेश कर सकते हैं। लापरवाही से बचिए, लापरवाही से नुकसान होने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। पार्टनर के साथ जितना समय गुजार सकते हो बिताइए। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन हर तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराएं। बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। उत्साह के दम पर, ईमानदारी और धैर्य के दम पर अपने सारे काम करते चले जाइए। दिन बहुत अच्छा है। कोशिश करना है आपको और कोशिश करते ही आपके सभी कठिन कार्य बनने लगेंगे। आसानी से आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर काम पूर्ण होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। किस्मत का साथ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, और भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। परंतु आज मिथुन के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ ठीक है, पार्टनर से भी प्यार से पेश आइए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आज कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सोचे हुए सारे काम बनने वाले हैं। आज सभी कर्क राशि के जातक नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनेंगे। सोचे हुए सारे कार्य बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। सावधानी के साथ आप अपने कार्य करते चले जाइए। नौकरी में पदोन्नति, मान सम्मान की सूचना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दिन लाभप्रद है। बिन मांगी सलाह सामने वाले को नहीं चाहिए और आप देने पर आमादा है, मत करिए ऐसा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध में यदि विवाद है तो विवाद बढ़ सकता है। अविवाहित है तो विवाह का प्रपोजल भेजने के लिए बहुत अच्छा है दिन। स्वीकार भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को अपच की शिकायत है उनको भी दिक्कत है, और जिनको भूख नहीं लग रही है उनको भी, तो पेट से संबंधित कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। निवेश करें। सिंह के जातकों की बात करें तो आज आप बेहद प्रभावशाली रहने वाले हैं। जहां भी रहेंगे आपका प्रभाव बना रहेगा। केसर का तिलक अपने माथे पर करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो जाएगी। लगभग हर काम, हर तरह की चुनौती से आप निपटते चले जाएंगे। आपके सभी काम बनने वाले हैं। परिस्थितियां आपके पक्ष में, भाग्य आपका साथ दे रहा है। और कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। साथ के लोग हो सकता है उनको सहन न हो, लेकिन इससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। प्लानिंग आपकी सफल होने वाली है। धन लाभ के योग है। नेगेटिविटी आज बस इतनी ही है कि अपनी बातें आप किसी से शेयर मत करेगा, या जहां सफलता आपको मिलने वाली हो बातों को छुपा करके ही रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा।
ज्यादातर मामलों में आज सफलता प्रदायक है दिन। सिंह के जातकों के लिए लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर मैरून है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है, दिन बढ़िया है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर 4-5 बूंद या थोड़ा शहद अर्पित करिएगा, काम बनेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, वहां पर आपकी जीत होने वाली है। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बॉस का साथ मिलेगा, या यूं कही कि बॉस आज आपका आपसे प्रसन्न रहने वाला है। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, व्यापार विस्तार के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको तरक्की मिलेगी। कहीं कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा करके पेश मत करिए। सीधा बोलिए, बिना लाग लपेट के। दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। पेट में जलन की शिकायत थी तो खान पान पर ध्यान दीजिए, सब ठीक होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। तुला के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। दिन खराब नहीं है पर थोड़ी सावधानी बरतें। आज गुरु मंत्र का जप करें अगर गुरु से दीक्षित हैं, अथवा आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अच्छे से प्लानिंग करिए। पहले समझ लीजिए क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या भला, पहले समझ करके, अच्छे से विचार करके, और तब फिर कदम उठाइए। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए बढ़िया है दिन। लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो होने वाला है। मित्र की सहायता होने वाली है। मित्र आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया है। काम धंधा बढ़िया चलने वाला है। घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो वहीं प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बल्कि विद्यार्थी वर्ग कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो करिए, या यूं कहिए कि पुरानी पूर्व की जो भी कमियां रही हैं, गलतियां रही हैं, उसको सुधारिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। पुराना रोग परेशान कर सकता है। आज तुला के जातक स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातकों का दिन बढ़िया है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करें। सभी काम सावधानी के साथ करें। हर कार्य की समीक्षा करें। आपके सभी कार्य एक एक करके बनते चले जाएंगे। दूसरों से आज सलाह ले लीजिए पर दूसरों को सलाह मत दीजिए। बाकी कार्यक्षेत्र में ठीक रहेगा दिन। काम बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परंतु आज धन देना और धन दिलाना दोनों आपके हित में नहीं है। जीवन साथी से किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा और यात्रा करें तो थोड़ी सावधानी के साथ करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और निवेश कर रहे हैं तो अवश्य करिए पर जानकार की राय से। वहीं धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बेहद खास है आपके लिए। यूं कहिए कि सर्वश्रेष्ठ है दिन धनु के जातकों का। कोई खुशखबरी मिलने वाली है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। बेहद सकारात्मक रहने वाला है दिन। फायदा तो आपको उठाना ही चाहिए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया अच्छा बीतेगा। सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। या यूं समझ लिए कि कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। नौकरी में प्रगति के योग हैं। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं तो सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए पर आलस्य का त्याग अवश्य करिए। आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जो ने किसी बात को लेकर के मतभेद परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सफलतादायी, श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। आज धनु राशि के जातकों के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, आलस्य आपके दूर दूर तक न फटके। आलस्य से बड़ा शत्रु आज के दिन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करें।
मकर के जातकों के लिए भी दिन ठीक कहा जाएगा। आज मकर राशि के जातक प्रातः काल ही गणेश जी की आराधना विशेष रूप से करें, गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। इससे बेहद सकारात्मकता देखने को मिलेगी। अथवा किसी समस्या से जूझ रहे तो उसका संतोषजनक समाधान आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ग्रहों की नकारात्मक कुछ ऊर्जाएं हैं वो भी आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगी। कार्यस्थल पर आपको सम्मान मिलेगा, फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा, बेस्ट नहीं तो इतना ठीक तो रहेगा कि काम आपके ठीक ठाक चले जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो दिन अच्छा है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके बोलें। पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। पार्टनर को अपनी बात मनवाने के लिए जिद मत करिए, दबाव मत डालिए, इससे संबंध बिगड़ सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वहीं जीवन साथी से सुख मिलेगा, खुशियां मिलेंगी, विद्यार्थियों के नए दोस्त बनेंगे। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश करें। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बहुत अच्छा है, भाग्य आपके साथ है और इस भाग्य का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आज कोई भी चमड़े की वस्तु मत खरीदिएगा, यह बात ध्यान में रखिएगा। भाग्य अच्छा है तो एक काम करिए, जो आपके नीचे के लोग हैं, जिनके आप ऊपर हैं, उनका बहुत सम्मान करिए। सबके साथ अच्छा और सकारात्मक व्यवहार रखिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, दिन बेहद सुखद है और यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आपके अपने जो शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह अवश्य मानिए। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरु, इनकी बात मानिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए नए सिरे से आपको प्रयत्न करना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए क्योंकि सफलता मिलनी तय है। पर याद क्या रखना है, किसी को उधार नहीं देना है। उधार देना आज आपके हित में नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हर फील्ड के, छोटी कक्षा से लेकर के बड़ी कक्षा तक हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत संभव है, वैसे कोई विशेष परेशानी में तो इसे नहीं गिना जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। आज मीन के जातक जल में इत्र मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, किसी नए कार्य में भाग्य आजमाना चाहते हैं तो अवश्य आजमाइए। भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के मध्य किसी तरह की कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिवर्तन आपके हित में होगा और योजनाएं आपकी सफल होंगी। अपने मित्र से अपनी गुप्त बात आप शेयर कर सकते हैं या कोई जो जरूरी बात उसे शेयर कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन अगर देखें तो नेगेटिविटी कहां है, नेगेटिव नकारात्मकता कहां है, पैसे का लेन देन। आज इससे आपको बचना चाहिए। किसी को धन देना, किसी को धन दिलाना, यह आज आपके हित में नहीं है। और मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करना है। विवाद से बचने की कोशिश कर लेना है आपको। प्रेमियों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से कोई परेशानी है, कोई कफजन्य रोग इत्यादि है, कमर से नीचे के अंगों में कोई परेशानी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखना चाहिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।